ये हैं सारे EWS फ्लैट्स विद पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग भी है, बहुत प्रीमियम सोसाइटी है, रोड्स बहुत चौड़ी है। When it feel like to see the truth is still ignored, whether in denial or out of it is still important. I'm from where they sold me in. Secrets only talk friends. Dusty church with old hymns. 24s with chrome rims. Dirty South. Football jersey with that 5 on it. Skeletons in closets on a hanger. Look alive, don't it? Look alive if you're trying to survive. Head on a swivel, dribble, it might be your ride. I'm trying to make it to a higher height. Square when it's time to fight. Pair up with the baddest one. Call the dog, highly heights, that pipeline. Way later, I found sugar in my lifetime. I'm catching up and still can't sleep at nighttime. So much going on inside my head. I should talk it out. I can never be no lame if God know my heart is sound. Head closer to the flame until it's sparking cloud. Why they never want to bite, but they be barking loud. I'm really on it. Really on it. Really on it. Consequences getting real, but we still be on it. Tell no lies, tell the truth, shame the devil. Tell no lies, tell the truth, shame the devil. Yeah. Hi guys, welcome back to my channel, your financial property come interior advisor वैभव भटनागर आपके सामने है। और काफ़ी समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था शायद कोई उससे बेनिफिट नहीं हो रहा आप लोगों को, या कोई मेरी वीडियोस देख के भी उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो बात ऐसी है कि मैंने कुछ टाइम पहले मे बी 2 years बैक मैंने एक वीडियो बनाई थी DLF EWS की। तो उस वीडियो को देख के काफ़ी मेरे पास बल्क में क्राउड आया जिन्होंने मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछी, उसकी लिया, खरीदा भी लोगों ने। 25-25 लाख के वो EWS थे और शायद कम के भी थे, जो मेरे अलावा जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने शायद कम के भी बेचे। तो बेसिकली आज की डेट में भी मेरे पास 2 साल बाद भी उनकी इंक्वायरीज आ रही हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बनानी चाहिए मेरे को दोबारा से, क्योंकि अभी भी फ्रॉड हो रहा है उन चीज़ों में जिससे आपको बचना चाहिए। वो चीज़ मेरे को बताने के लिए ये मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। प्लस मेरे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो और रेंटल ज़्यादा ले सकते हो। प्लस उसका जो एप्रिसिएशन होगा वो जल्दी होएगा और ज़्यादा होएगा। तो जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट हो, बेसिकली मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो बिल्कुल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए होती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आज की डेट में गरीब इंसान है वो भी अमीर बने, और जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास से और भी गरीब होता जा रहा है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए मेरी वीडियोज़ होती हैं कि आप कैसे क्या चीज़ कर सकते हो जिससे आपका जो पैसा है वो डबल होए और आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। प्लस रेंटल, एप्रिसिएशन और यही चीज़ें हैं जो आपको जल्दी, पहले जो आपका चल रहा था या आप जो आजकल जॉब कर रहे हैं लोग, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, 50,000 से लेकर लाख रुपए कमा रहा है और वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है और सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, तो वो कोई फायदा नहीं उस चीज़ की कमाई का। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस लेके आता हूँ कि ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान रहे, आपको रेंटल अच्छा आता रहे, ताकि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता पाओ। प्लस आप जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब हो रहे हैं, वो एक लेवल पे आ पाएँ। आज की डेट में क्या है कि अमीर लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, बट जो मिडिल क्लास है वो गरीब होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो मेरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखो जैसे मान के चलो कि आज की डेट में कोई भी अगर गुड़गांव में सर्च करता है प्रॉपर्टी, तो वो आपको कोई भी आपको करोड़ से नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती किसी भी जगह चले जाओ पूरे गुड़गांव में जो बसे हुए सेक्टर्स हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं मैं, जो अपकमिंग जिसमें एप्रिसिएशन है, तो वहां पे जो रेट है मतलब 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेके जा रहा है आपका 25,000 रुपये स्क्वायर फीट। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पे वर्थ इट है आज की डेट में इन्वेस्ट करना। अगर कोई 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के ऊपर लेता है कोई चीज, मेरे को वर्थ इट नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता, उसका कारण एक ये है क्योंकि मैं सेंट्रल गुड़गांव में रहता हूँ और सेंट्रल गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों ही कॉम्पिटिशन में, कि वहां वो द्वारका एक्सप्रेसवे इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पे अपकमिंग आएगा। कब आएगा कुछ नहीं पता, कब क्या आएगा किसी को कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए। अभी वॉर चल रही है, तो देख लो, अब आप खुद ही समझ सकते हो कि वॉर में हर चीज महंगी होने वाली है, मार्केट में हर चीज जाने वाली है आपके हाथ से। जो चीज आप ले भी सकते थे, अगर आप उसमें टाइम लगाते रहोगे, आप बोलोगे कि नहीं चलो हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो आपके हाथ से निकल जाती हैं चीजें, वो नहीं रहती। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, कोई भी मेरे चैनल पे अगर आ रहा है या मेरी वीडियोस देख रहा है, तो सबसे बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर आपके पास किसी भी जरिए से मेरी वीडियो मिल रही है आपको, या आप सुन रहे हो या देख रहे हो मेरी वीडियोस को, तो कुछ ना कुछ रीजन है इसके पीछे, लॉजिक है कि आपको ये वीडियोस मिल रही है, चाहे वो मेरे बहाने से मिल रही हो, चाहे मेरे कॉन्टैक्ट्स के जरिए से मिल रही हो। मतलब जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैं फॉरवर्ड करता हूँ अपनी वीडियोस या लिंक्स यूट्यूब के, या आपको बाई चांस मेरी वीडियो सामने नजर आ जाती है, तो ये एक जरिया हूं मैं आप लोगों तक पहुंचने का। और आपको भी ये लगे कि भाई कोई ना कोई कारण तो है जो जिस वजह से मेरी वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है या मैं ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें फैक्ट चेक है जो मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ या रियलिटी बता रहा हूँ, और इन फ्यूचर क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है। तो 2026 में आज की डेट में मुंबई से बहुत आगे बढ़ चुका है गुड़गांव। और दूसरी बात ये कि जितनी बड़ी आप प्रॉपर्टी लोगे उतना आपको बेचना मुश्किल होगा उस प्रॉपर्टी को आगे, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो प्रॉपर्टीज में या रेंटल अच्छा कमाना चाहते हो। क्योंकि 100% में से सिर्फ 80% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, जो करोड़ या 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगाने का सोच भी नहीं सकते आज की डेट में। सिर्फ रिच पीपल ऐसे हैं जो 1 करोड़ से लेके
10 करोड़ तक प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं इंस्टेंट बुकिंग अमाउंट भी, चाहे हम 10 लाख लेते हो, चाहे लग्जरी प्रॉपर्टीज में तो यार 10 लाख मिनिमम है, 10 लाख से लेके 50 लाख बुकिंग अमाउंट जाता है आपका सिर्फ, और उसमें भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 4 से 6 साल 8 साल लग जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है मैं हेल्प करना चाहता हूँ आप लोगों की अपनी तरफ से, जो मेरे पास नॉलेज है अपनी जो मैंने ली है अभी तक यहाँ पे हब में बैठ के, जहाँ पे इतनी महंगी हो रही है प्रॉपर्टीज। तो मेरे पास कई सारे टैक्टिक्स भी हैं, कई सारे मेरे पास तरीके भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिससे आप अपना एक बैकअप प्लान, बैकअप इनकम और इन्वेस्ट करो आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो करे। मैंने कुछ R&D करी है अपने लेवल पे जाके, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजों का तरीका निकाला है कि क्या चीज हमें ग्रो करवा सकती है उस प्रॉपर्टी में। अगर आप लेते भी हो, खरीदना जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी को, अगर आप खरीदते हो, आपके पास नहीं है बजट, नहीं खरीद सकते, तो मेरे पास उनके लिए भी है प्लान जो 1-2 लाख में 3 लाख में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, और मेरे पास उनके लिए भी प्लान जो खरीदते हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन मेरे पास सिर्फ लिमिटेड इन्वेंटरीज और लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें मैं काम करता हूँ। मेरे पास 50 लाख से लेके 80 लाख तक की प्रॉपर्टीज होती हैं और उससे कम की भी होती हैं। और गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे आपको कहीं पे भी चले जाओ 1 करोड़ से नीचे कोई बोलता ही नहीं है कि भाई आप इन्वेस्ट करो। कमर्शियल्स में चले जाओ 60-70 लाख 80 लाख से नीचे कुछ कमर्शियल नहीं आता। रेजिडेंशियल में चले जाओ, अफोर्डेबल में चले जाओ 60-70 लाख 80 लाख से नीचे कोई अफोर्डेबल नहीं आता। अब बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर ले तो EWS बने हुए हैं जिसमें लोग रेंटल कमाना चाहते हैं सस्ती प्रॉपर्टी लेके, लेकिन उसमें भी कितना ही आ जाएगा EWS में 15,000 रुपए महीने का, 20,000 रुपए महीने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ अगर अच्छा बिल्डर है तो। और दूसरी बात यह कि बिल्कुल ही घटिया बिल्डर है जिसने सिर्फ काम चलाने के लिए अपने EWS बना रखे हैं, तो उसमें तो 10-12 हज़ार भी आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है EWS में। तो क्या आप सिर्फ 12 से 15 हज़ार रुपए अपनी जो उसकी रेंटल निकालने के लिए वो प्रॉपर्टी ले रहे हो, या एप्रिसिएशन के लिए भी ले रहे हो, या बजट देख के ले रहे हो कि भैया आपके पास है ही 15 लाख रुपए और आप इसमें डाल सकते हो? तो उनके लिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ग्रोथ देने वाली हैं फ्यूचर में। क्योंकि जो EWS 15-20 लाख का लेता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 लाख 35 लाख तक एप्रिसिएशन होती है उसकी। वो भी डिपेंड करता है कि आपका बिल्डर कैसा है, वो मेंटेन कर रहा है बिल्डिंग को, नहीं कर रहा, लिफ्ट चल रही है नहीं चल रही है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो उसी बिहाफ पे मैं अपनी R&D करके आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेके आता हूँ। जैसे मैं DLF का एक प्रोजेक्ट लेके आया था, उसमें सीन ये था, अब आज की डेट में भी मेरे पास लोगों का ये सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि क्या ये जेन्युइन है प्रोजेक्ट, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करें हम। तो मैं बता दूं, जब मैंने 2 साल पहले उस प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई थी, मैं आज सबको रियलिटी चेक देना चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में, तब तक ये प्रॉपर्टी लाइव थी, बिक रही थी। कुछ फ्रॉड्स भी हुए थे इस प्रॉपर्टी में कि एक ही प्रॉपर्टी 10 लोगों को बेच दी गई थी सिर्फ ये आपके पावर ऑफ अटर्नी के पेपर के जरिए, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं थी। क्योंकि जब तक पोजेशन नहीं होती तब तक रजिस्ट्री नहीं होती है, लोग बेच रहे थे इसको। बट क्या हुआ है कि अंदर जो फाइल है इनकी EWS की वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट में। तो गलती से भी कोई भी बेच रहा हो ये प्रोजेक्ट EWS 55-56 वाले और हाउसिंग बोर्ड वाले अपने 73 अल्मेडा के पास जो मैंने आपको बताए थे, 72 सेक्टर और 73 सेक्टर जो है वाटिका चौक के पास, वो खरीद मत लेना। क्योंकि मैं गारंटी देता हूं, जो मेरे से प्रॉपर्टीज लेते हैं कस्टमर्स, समझ लो चाहे उन्हें मेरी फैमिली मान लो, मेरी कई सारी वीडियो ऐसी आ चुकी हैं, शायद आप लोगों जिनको ये देख रहे होंगे जो ये वीडियोस, कुछ उनमें से शायद कुछ ने देखी भी नहीं होगी। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देखना, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, क्या अपने R&D करने के बाद ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करने के बाद क्या राय देता हूँ। इवन मैं खुद अपने फैमिली मेंबर्स की बात बताऊं, मैंने खुद अपनी फैमिली मेंबर्स को गाइडेंस दिया इस चीज में कि वो ये चीज लें। लेकिन भाई सबका अपना अपना बजट होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो मैं उस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज की डेट में मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को ही, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही कई चीज मैंने दिलवाई है उन्हें, जो आज की डेट में वो मेरे को अप्रिशिएट भी करते हैं और वो कहते हैं कि इसी से लो प्रॉपर्टी, आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकती है मेरे से, वो और कोई दे नहीं सकता। इतनी गारंटी है पूरी मार्केट में, आप रिसर्च कर सकते हो। इसीलिए मेरे को एडवाइजर बोला जाता है, फाइनेंशियल एडवाइजर कम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड इंटीरियर एडवाइजर। क्योंकि मैं जो तरीका बताता हूँ उनको कमाने का, वो अगर इंप्लीमेंट करते हैं उस चीज पे तो वो जरूर कमा के निकलेंगे। और इवन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि 6 महीने में आप डबल करके बैठे होगे अपने पैसों को, बिना किसी FD करे बैंकों में जाए, बिना किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए, बिना किसी ऐप पे पैसे लगाए, बिना किसी शेयर्स में पैसे लगाए, बिना कोई ये जो आपकी ये डालते हैं, क्या बोलते हैं, कमेटी डालते हैं जो लोग, बिना किसी कमेटी में डाले। कमेटी में तो डाल दो आप, उड़ भी जाते हैं लोग लेके, क्या गारंटी आपके पैसों की। कितने लोग धोखा खा के बैठे हैं कमेटी डाल के, क्या चीज़ है। मेरे को फर्जीवाड़ा लगता है, सही बताऊं तो ये फर्जीवाड़ा है। आप कमेटी डालो, पैसे लो, ये लो, किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब गुजर जाए, कौन निकल जाए ऊपर, कौन भग जाए पैसे लेके, किसी का कुछ कोई भरोसा नहीं है। आप इंसान के अंदर के दिमाग को नहीं पढ़ सकते, क्या सोच रहा है वो, क्या नहीं कर रहा। अभी अभी वो छोटा मोटा लालच देगा, आप फंस जाओगे, आप पैसे इन्वेस्ट कर दोगे और बाद में रोते रहोगे। तो अब DLF की मैं बात जो कर रहा था वो मैं बता दूं आपको कि DLF में इन्वेस्ट मत करना EWS में, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिए हैं, वो मार्केट से हट चुके हैं। पहले जो वो बन रहा था होटल के बाद जो EWS बिके थे लोगों के, वो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो स्टेटस कभी भी। जिन्होंने मेरे से प्रॉपर्टीज, जिन्होंने मेरे से EWS लिए थे, उनको मैं गारंटी देता हूं, जिन्होंने लिया उनको पता ही है, और जिन्होंने नहीं लिया उनको भी मैं बता दूं कि जो मेरे से EWS लेते हैं उनकी प्रॉपर्टीज वो सोचते हैं कि भाई रेंटल कब आना शुरू होगा, रेंट पे कब चढ़ेगी। तो जब मैं दिलवाता हूं प्रॉपर्टी तो उनको ये बता देता हूं, देखिए मैं या तो रेंट पे उनको चढ़ा के देता हूं वो चीज, नहीं तो
जो मार्केट रेट की मैंने गारंटी ली होती है कि भाई आपको 20 से 30 हजार रुपए रेंटल आएगा, प्लस आपका 6 महीने से लेके 1 साल में वो जो 15-20 लाख की आप चीज लोगे या 25 लाख की चीज लोगे उसका एप्रिसिएशन होगा ही होगा, चाहे वो 5 लाख हो चाहे वो 10 लाख ऊपर जाए प्रॉपर्टी। लेकिन 6 महीने से 1 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल लगता है मेरी प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट होने में, और 6 महीने मिनिमम लगता ही लगता है। तो मैं उनको ये गारंटी देता हूँ कि जब आप मेरे से प्रॉपर्टी लो, जब उसकी पोजीशन आती है, पहले दिन से या तो मैं आपकी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ मार्केट से कम प्राइस में, क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, अगर मैं लीज पे लूंगा 5 साल की गारंटी देके 2 साल का मैं लॉक इन लेता हूँ उसमें कि भाई 2 साल तक आप मेरे को ये प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते किसी को, क्योंकि मैं वो रेंटल पे उठाता हूँ ताकि आपको भी रेंट आता रहे, और अगर मार्केट रेट पे उठाऊंगा तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है। जब तक मेरे को बेनिफिट नहीं होगा तब तक मैं आपको कैसे बेनिफिट दे पाऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ से बेनिफिट होना चाहिए। दोनों तरफ से जब लेवल सेम होता है तब जाके कुछ चीज का निष्कर्ष निकलता है, किसी चीज का आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो भैया मेरा प्रॉफिट तो ये है, सीधी सी बात, एक तो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिला दी जिसका एप्रिसिएशन हो रहा है, और प्लस आपको रेंटल उसका अच्छा आ रहा है, तो उसमें मेरा क्या फायदा है, क्योंकि देखो दोनों तरफ से फायदा होता है। देखो मेरा फायदा होगा तभी तो आपका फायदा होगा कुछ उसमें, और आपके फायदे की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कुछ फायदा होगा उसमें तभी तो आपका फायदा हो रहा होगा कुछ उसमें। तो यही सीन है कि मार्केट रेट से मैं 4-5 हजार रुपए कम देता हूँ अगर मैं रेंट पे लीज पे उठाता हूँ आपकी प्रॉपर्टी, प्लस आपको मैं उसमें काम करवाता हूँ अपने तरीके से, क्योंकि 5 साल तक मेरे पास बंदी रहती है प्रॉपर्टी। 2 साल का लॉक इन पीरियड में लेता हूँ, क्योंकि देखो मैं अपना खर्चा पानी नहीं निकाल पाऊंगा उस प्रॉपर्टी से, या मैं प्रॉफिट नहीं ले पाऊंगा, तो मेरे को क्या फायदा है उस चीज को लेकर, या फिर मैं आपकी प्रॉपर्टी किसी और को रेंट पे चला के दे देता हूँ, और अगर नहीं चलती तो मैं खुद ले लेता हूँ। तो ये सीन रहता है। प्लस जो चीज मेरे से लेता है, खरीदता है, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी लोन हो, चाहे वो रेनोवेशन लोन हो, चाहे वो आपका इंटीरियर लोन हो, या फिर आपका मॉर्गेज लोन हो। तो ये सब फैसिलिटीज आपको मिलती हैं लोन की, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज हमेशा जेन्युइन होती हैं जिन पे लोन हो जाता है। मैं कभी ऐसी चीज बेचता ही नहीं हूँ जो अनऑथराइज्ड हो, जिन पे लोन ना होता, क्योंकि अनऑथराइज्ड चीज पे ही लोन नहीं होता है, और जो रजिस्ट्री वाली चीजें होती हैं उन पे ही लोन होता है। कोई भी बैंक देने के लिए रेडी होता है। एनबीएफसी वाली फर्म्स हैं, जैसे हीरो फाइनेंस है वो देता है, अपना इंडिया बुल्स है वो देता है। तो ये सारी फर्म्स हैं जो लोन देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, बट वो भी एक बिहाफ पे देती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन है कि नहीं। तो मैंने बेचे भी और उनके पैसे वापस भी किए जब ये आपका डीएलएफ वाला आ गया गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस कि भैया ये आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हो किसी को, क्योंकि ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जो जितने भी जिनको भी मेल्स गए थे डीएलएफ की तरफ से या जो भी गए थे, तो ये ईडब्ल्यूएस रिजेक्ट हो चुके हैं। अब क्या है कि मेरे से लिए तो मैंने वापस भी कर दिया, किसी और से लेते क्या पता क्या होता, कोई लेके बच जाता क्या होता, क्योंकि मैं देखो जितने भी लोग मेरे को बचपन से देखते आ रहे हैं आज तक, मतलब आप मान के चलो कि 34 ईयर्स दिल्ली की पैदाइश है मेरी। कोई फर्जी वाला कोई धोखा अगर होता या कहीं होता तो मैं यहाँ पे तो नहीं होता, आप लोगों के सामने नहीं होता, ना दिल्ली में होता, ना गुड़गांव में होता, ना नोएडा में होता, ना फरीदाबाद में होता, ना गाजियाबाद में होता। आपके सामने बैठा हूँ, वीडियो आपके सामने आती है सारी मेरी यूट्यूब पे। और हमेशा मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी उसी से लेनी चाहिए जिसको आप बहुत लॉन्ग टाइम से जानते हो, या उसकी चीजों को आपने देखा है बहुत लॉन्ग टाइम से कि भाई कि हाँ जेन्युइनिटी है उसकी चीजों में। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें आई हैं आज की डेट में। अगर आपने सेंट्रल पार्क का नाम सुना हो, सुभाष चौक पे, अब सुभाष चौक का थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेशन कर देता हूँ। हीरो होंडा चौक से कनेक्ट होता है आपका हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन, जिसको हम मिलेनियम सिटी अब बोलते हैं, पहले हुड्डा सिटी सेंटर नाम था। आखिरी मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव का, वो कनेक्ट होने जा रहा है आपका 37C तक। जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में बताया भी था, शायद कभी आपने मेरी वीडियोस देखी हो, तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपका जो ये हीरो होंडा चौक वाला जो वे है, जो आपका 37C 37D आपका द्वारका एक्सप्रेस में निकलता है, यहाँ पे आपकी मेट्रो आने वाली है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी इंपीरिया स्फेरा करके, वो मैंने बेची है। तो तब वो 140 के मैंने 4 BHK बेचे थे वहाँ पे, बट 1 साल के अंदर ही उनको इतना एप्रिसिएशन मिला कि वो 2.5 करोड़ की हो गई प्रॉपर्टी। तो आप खुद ही सोचो ना कि 1 साल के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए बढ़ गया पूरी एक प्रॉपर्टी में, जो 4 BHK, आज की मतलब 1-1.5 साल 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। तब की रेट में भी 2-3 करोड़ से नीचे की कोई लग्जरी प्रॉपर्टी नहीं आती थी 3 से 4 BHK की पूरे गुड़गांव में। लेकिन तब भी मेरे पास ऐसी चीजें होती थी लग्जरी खरीदने वालों के लिए भी, और अफोर्डेबल खरीदने वालों के लिए भी, और बिलो पॉवर्टी लाइन जो ईडब्ल्यूएस का बजट रखते हैं या 50 लाख से कम का बजट रखते हैं उनके लिए भी, जो अफोर्डेबल के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं निकल पाते उनके फ्लैट्स, तो उनके लिए भी। तो बेसिकली आपको गाइड करने का ये मोटिव है मेरा, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो प्रॉपर्टी सजेशंस होते हैं वो अगर कोई लेता है तो कितनी जल्दी एप्रिसिएशन होता है और कितनी जल्दी पैसा बना के आप वहां से निकल सकते हो। कभी भी बड़ी प्रॉपर्टी 3-4 BHK 5 BHK की प्रॉपर्टी जल्दी नहीं बिकती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि छोटी प्रॉपर्टी लोगे अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा छोटी प्रॉपर्टी पे हाथ डाला जाता है, ताकि आप जल्दी बेच के उसको दूसरी प्रॉपर्टी में लगा पाओ, बड़ी प्रॉपर्टी में। क्योंकि जिनके पास लिमिटेड पैसा है छोटी प्रॉपर्टी खरीदने का, उनके पास ऑप्शन आ जाता है बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का, छोटी प्रॉपर्टी खरीद के ट्रेड करने के बाद। तो यही बताना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर कोई ईडब्ल्यूएस लेता है तो ईडब्ल्यूएस में है लिमिटेड इनकम। एक तो वो बढ़ेंगे और एक जगह पे जाके रुक जाएंगे, 20 से 25 लाख रुपए, ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए। वो भी अगर आपका लोकेशन मैटर करता है। जैसे अगर आप चले जाओ बसे हुए जो सेक्टर है गुड़गांव के 55-56 हो गए, 55-56, और आपका ये गलेरिया मार्केट हो गया, इफ्को चौक हो गया, तो ये बसे हुए सेक्टर है, सिकंदरपुर हो गया, MG रोड है, तो ये बसे हुए सेक्टर है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे 30-35 लाख से नीचे के कोई ईडब्ल्यूएस नहीं आते हैं, 40 लाख भी पहुंच जाते हैं। बट वो चीज बढ़ चुकी है। आप आगे अगर उन चीजों को बेचने जाओगे तो क्या आपको लगता है कि वो 40 लाख से ऊपर जाएंगे?
क्योंकि देखो मेन मोटिव जो है प्रॉपर्टी खरीदने का यही है ना कि यार आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी हो। अगर आपने 40 लाख में कोई चीज खरीदी है तो वो वापस जब आप बेचने जाओ तो वो 40 लाख की ना बिक के कम से कम 60 लाख या 70 लाख की तो बेच पाओ आप आगे, नहीं तो आप उससे रेंटल निकाल पाओ। तो रेंटल भी देखो, रेंटल के पर्पज से देख रहे हो फिर तो आप 30-40 लाख रुपए लगाओ, क्योंकि देखो 15-20 हजार से ऊपर का रेंटल नहीं आता ईडब्ल्यूएस में। किसी भी ईडब्ल्यूएस को आप खरीद के 15 से 20 हजार रुपए मैक्सिमम निकाल सकते हो, वो भी बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिल्डर कैसा है। जैसे एमआर बिल्डर है, डीएलएफ बिल्डर है और आपका बिरला है। तो ऐसे ऐसे बिल्डरों के अगर आप प्रोजेक्ट्स लेते हो जिनका नाम है कॉन्शियंट हो गया, ऐलान हो गया, तो इनके प्रोजेक्ट्स के अगर आप ईडब्ल्यूएस लेते हो तो इनमें अच्छी मेंटेनेंस होती है, अच्छा एप्रिसिएशन भी होता है क्योंकि मेंटेन करते हैं ईडब्ल्यूएस को। आप छोटे ईडब्ल्यूएस में चले जाओ, आईलियो के ईडब्ल्यूएस में चले जाओ, परीना के ईडब्ल्यूएस में चले जाओ, देखो कुछ अच्छे भी हैं बिल्डर जो मेंटेन करते हैं अपने ईडब्ल्यूएस को, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते तो उसका तो रेंटल वही रहता है। देखो 12-15 हजार से ऊपर नहीं आता रेंटल, और एप्रिसिएशन भी नहीं होता है। जो चीज आप आज की डेट में 25-30 लाख की खरीद रहे हो, क्या आप दोबारा बेच पाओगे उसे 40-45 लाख में? मेन तो मोटिव ये है ना कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसकी वैल्यू बढ़े। तो अगर उसकी वैल्यू ही नहीं बढ़ती, सिर्फ रेंट कमा रहे हो तो क्या फायदा हो रहा है उस चीज का। लेकिन ये भी है कि हर बंदे को अपना बजट भी देख के चलना है, तो उसके लिए मैं ऑप्शंस लाता हूँ लग्जरी के, अंडर बजट के। जो लग्जरी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं अंडर बजट में, मतलब 50 लाख के अंदर अंदर की प्रॉपर्टीज मेरे पास होती हैं, जो आज की डेट में लोग कहते हैं कि लग्जरी 1 करोड़ से नीचे नहीं आती मार्केट में। तो मेरे पास वो लग्जरीज प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल में प्लस आपका सेमी लग्जरी में अवेलेबल रहते हैं, और ऐसी लोकेशंस पे जहां पे पहले से ही परमानेंट आपको रेंटल भी आ रहा है और आपकी एप्रिसिएशन भी हो रही है। तो एक मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। देखो आज फिर लंबी होने वाली है मेरी वीडियोस, क्योंकि मेरी छोटी होती है वीडियोस, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को फैक्ट चेक नहीं दे पाऊंगा जब तक मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। छोटी वीडियो में कोई नहीं समझ सकता उन चीजों को। मैं एक जरा सी 5 मिनट का एक क्लिप डाल दूंगा, लोगों को इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर वो मेरे से पूछेंगे, मैं बार बार एक ही चीज हर एक अपनी फैमिली मेंबर को बताऊंगा या आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो, जिसे आप डीपली समझो, डीपली फैक्ट चेक लो, अपनी ग्राउंड लेवल पे जाके ग्राउंड रियलिटी चेक लो, जिससे कि आपको भी नॉलेज मिले और आप सही जगह पे अपना पैसा लगा पाओ। चाहे वो आज की डेट में जॉब करने वाला बंदा है, चाहे आप 20-30 हजार की इनकम ले रहे हो, आपकी जो सैलरी है वो 20-30 हजार है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 1.5 लाख है, चाहे वो 2 लाख है। मेरे पास ऐसे ऐसे टैक्टिक्स हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास उसके आपके पैसे डबल करने के मेरे पास आइडियाज हैं, जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बता सकता हूँ। क्योंकि मैं बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो मैं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, ताकि, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही फायदा है, मेरा भी कुछ फायदा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो दोनों तरफ से फायदा होता है तभी चीज आगे बढ़ती है। अब मैं ये बोलूं कि भाई आप लोगों का ही फायदा है, हर चीज स्मार्ट सिटी बोल के हर कोई कुछ भी बेच रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सब स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी बोल के पूरा देश बेच लो। धुलेरा भी स्मार्ट सिटी है, आपका नोएडा भी स्मार्ट सिटी है, ग्रेटर नोएडा भी स्मार्ट सिटी है, तो फिर बचा क्या है फिर मार्केट में? सारी तो स्मार्ट सिटी है। तो हर जगह नहीं ली जाती प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी में रेंटल कमाना है प्लस आपको एप्रिसिएशन चाहिए, तो आज की डेट में मुंबई से बहुत आगे पहुंच चुका है गुड़गांव, 2026 की अगर बात करें। मैं पहले भी यही कहता था अपनी वीडियोस में और आज भी यही कहता हूँ, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये पहले ग्रोथ इनकी अच्छी थी, यहाँ पे आपको रेंटल भी अच्छा मिलता था प्लस आपका इंक्रीमेंट भी होता था प्रॉपर्टीज में। बट आज की डेट में सबसे ऊपर गुड़गांव है, चाहे यहाँ पे पानी भरता हो तब भी आपको रेंटल, एक 1 आरके का भी रेंटल आपको, अगर आप अच्छी लोकेशन पे जाओगे या बसी हुई लोकेशन में जाओगे, तो 20,000 से 25,000 से नीचे का रेंटल नहीं आता। एक 1 आरके में 20 गज बोलते हैं, 20 गज के आपके साइज के रूम में आपको 20,000 का रेंटल आता है, प्लस एप्रिसिएशन अलग होती है आपकी। ये मैं फैक्ट चेक आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं है बिलीव तो आप पता कर लेना खुद। मेरी वीडियो आप देख रहे हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेरी वीडियो देखने के बाद खुद की अपनी ग्राउंड लेवल पे R&D कर लेना। फोन पे किसी भी डीलर से, किसी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से, किसी भी रियल्टर से रेंट पे जो काम करते हो, क्योंकि हर कोई रेंट पे काम नहीं करता। मेरे को हर चीज में घुसना था क्योंकि मैं आपको ग्राउंड लेवल पे नॉलेज दे पाऊं अपनी R&D करने के बाद। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च होते थे उनमें भी काम करता हूँ, मैं जो रीसेल के होते हैं उनमें भी काम करता हूँ, लग्जरी प्रोजेक्ट में भी काम करता हूँ, अफोर्डेबल में भी काम करता हूँ, प्लस रेंट का भी काम करता हूँ। प्लस आपको एडवाइसेस अलग मिलती हैं कि आपको क्या चीज लेनी चाहिए, किस लेवल पे जाके आप अपने पैसे डबल कर सकते हो। जो आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, कम सैलरियां ले रहे हैं, उनके पैसे कैसे डबल हो सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। तो वो तरीके मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियोस में, ये फैक्ट चेक मैं आपको देता हूँ। तो आज की डेट में मेरे पास 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ईडब्ल्यूएस में है, प्लस मेरे पास एक लग्जरी में भी प्रोजेक्ट है जो 50 लाख के अंदर अंदर के प्रोजेक्ट हैं। प्लस अगर आप कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल कुछ भी देखते हो, चाहे रेजिडेंशियल में ले लो, 3 BHK से लेकर 2 BHK में आपको 80 लाख में देता हूँ। 50 लाख से लेके 80 लाख के अंदर आपको 3 BHK 2 BHK मिलते हैं मेरे पास रेजिडेंशियल में, अफोर्डेबल में, जिनका बजट नहीं है, जो रेंटल कमाना चाहते हैं। और जो नहीं खरीद सकते उनके लिए भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मेरे साथ पैसा लगा के काम करना चाहते हैं, सिर्फ 1-2 लाख रुपए लगा के वो अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। जिसमें आज की डेट में मैं आपको फैक्ट चेक देता हूं कि भाई किसी भी बिजनेस में कोई शुरुआत करता है, अगर 2 लाख रुपए लगाता है किसी भी बिजनेस में, तो 6 महीने तो उसे बफर के लिए चाहिए होते हैं। 6 महीनों से बफर के लिए चाहिए, फिर उसकी इनकम आनी स्टार्ट होती है 6 महीने बाद। वो भी कितनी आनी चालू होती है? 2 लाख रुपए लगाने के बाद किसी भी बिजनेस के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अपना ग्राउंड लेवल पे रिसर्च किया है, खुद भी मैं घुसा हूं उस चीज में। पहले मैंने अपने पे इंप्लीमेंट की है वो चीजें, फिर मैं जाके आप लोगों को वो उसका ज्ञान देने लायक बनाऊं कि क्या चीजें करनी चाहिए लोगों को, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो उस लेवल पे जाके मैं आपके लिए लेके आता हूं ये सारी वीडियोस। तो बात ऐसी है कि मेरे पास कुछ सेंट्रल पार्क, अगर आपने नाम सुना हो कि आज की डेट में वहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं उनका रेंट
एक एक 1.5 लाख रुपए आ रहा है सिर्फ 1 BHK या 2 BHK का रेंट। लग्जरी प्रॉपर्टी है सुभाष चौक पे, जहां से कनेक्टेड होता है आपका जो नया मेट्रो स्टेशन बन रहा है हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन से आपका 37C तक। ये आपका सेंट्रल पार्क जो आता है, इसके EWS मेरे पास आए हुए हैं। कोई लेना चाहता है जिसमें आपको रेंटल मैं एश्योर देता हूँ, मतलब गारंटी देता हूँ 2 महीने 3 महीने में इनकी पोजीशन है। कोई लेना चाहता है, इसका रेंटल आएगा कम से कम 15 से 20 हजार रुपए। अगर आप मार्केट में खुद जाके डीलर से या अपने फोन से या बात कर लो, जस्ट डायल आप मारो, सीधा इतने डीलर निकल के आएंगे। आप खुद पता कर लेना कि 1 RK 20 गज का जो एक फ्लैट है उसका रेंट कितना आता है गुड़गांव में ऐसी लोकेशन पे। आपको 15 से 20 हजार कोई बोल देना कि भाई इससे भी कम आता है तो मैं मान जाऊंगा। 15-20 हजार तो मिनिमम आता ही आता है यहाँ पे रेंट, क्योंकि ये हरा भरा इलाका है, पहले से बसा हुआ इलाका है, बसा हुआ एरिया है पूरा। तो अगर कोई अपने 25 से 30 लाख रुपए लगाना चाहता है ऐसी प्रॉपर्टीज में जिसपे आप पर्सनल लोन ले सकते हो, वो वाला लोन अवेलेबल नहीं होता है इन पे, होम लोन, क्योंकि बैंक्स यहाँ पे 50 लाख से ऊपर के लोन पे ही एग्री होते हैं। तो अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख से लेके 60 लाख के बीच में है तो वही आपको लोन मिलेगा, वो भी या तो अगर कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। तो ये होते हैं EWS। तो इसमें मेरे पास कंफर्म यूनिट होती है, बट ये कम रेट के होते हैं, सर्कल रेट पे होते हैं, तो इसलिए इनको बैंक लोन नहीं करती है, क्योंकि ये 30 लाख से नीचे की प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर आप लोन लेना चाहते हो तो या तो रेनोवेशन लोन या आपका इंटीरियर लोन या आपका बिजनेस लोन या आप अपना पर्सनल लोन लेके इसको ले सकते हो, या फिर NBFC से फाइनेंस करवा सकते हो, जो भी अगर लोन लेना चाहते हैं। लेकिन 25-30 लाख में मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका एप्रिसिएशन आगे जाके होना ही होना है। आप 30-35 लाख तो आप मान के चलो कि आराम से जाएगी प्रॉपर्टी, 2-3 महीने में पोजीशन है, विद रजिस्ट्री सब कुछ हम करा के देंगे आपको। इसमें कोई आपने पहले भी अगर वीडियोस देखी तो उसमें आप मेरे को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, कोई मेरे पे एक इतना सा भी उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने अगर किसी को गलत चीज बेची हो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक है आपका फ्रेस्को करके सेक्टर 50 में, ये जो मैं आपको सेंट्रल पार्क बता रहा हूँ ये है आपका 48 सेक्टर में, और ये जो है आपका फ्रेस्को ये सेक्टर 50 में है। इंटरनेशनल DPS स्कूल है जहाँ पे आपका ये M3M 65 सेक्टर का एवेन्यू आता है, सेक्टर 65 एवेन्यू आता है जहाँ पे इतने सारे मॉल्स बने हुए हैं। उसके सामने सेक्टर 50 है जहाँ पे DPS इंटरनेशनल स्कूल आता है, उसके पीछे एक फ्रेस्को करके सोसाइटी है। अगर आपने ये एरिया अच्छे से आपने R&D किया हुआ है, देखे हुए घूमे हुए हो, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। यहाँ पे रोज रोड भी है, यहाँ पे यही रोड आपका निकलता है सेक्टर 62, जहाँ से आप हुड्डा सिटी भी जा सकते हो, और सेक्टर 55 का रैपिड मेट्रो भी जा सकते हो, तो बिल्कुल सेंटर में आता है। तो यहाँ पे क्या रेट होगा आप खुद सोच के एक बार पता करके अपने R&D करना। मेरी वीडियो पे तो आप बाद में जाना, जो मैं बोलता हूँ उस पर आप बाद में ध्यान दो, पहले आप अपनी भी R&D कर लो, ताकि कोई मेरे को ये ना बोल सके कि भाई मैंने कुछ गलत बताया आपको। और मैं जो अपनी R&D करने के बाद आप लोगों को बताने के लिए आता हूँ, तो ये आप ग्राउंड लेवल पे चेक कर लेना अपने कि जो मेरे से प्रॉपर्टीज लेता है, एक तो आपको मार्केट रेट से कम पे मिलेगी, दूसरी चीज आपको जो मैं अपनी इतने साल जो मैंने अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया है तो उनसे मेरे को जो बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मेरे पास टूर एंड ट्रैवल्स में मैंने काम किया है एज अ गोवा विवो में, तो मेरे को वहाँ से काफी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अब मैं आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई मेरे से खरीदता है, तो उनको पहली चीज तो मैं उनको एक ट्रिप देता हूँ, फैमिली ट्रिप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, इंटरनेशनल ट्रिप। तो मतलब जो कंट्रीज के मेरे पास पैकेजेस होते हैं वो मैं इंटरनेशनल ट्रिप आपको अपने प्रॉपर्टी के साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देता हूँ जो मेरे से प्रॉपर्टी लेता है। तो आप एक बात बताओ यार, एक तो आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, प्लस आपको बेनिफिट मिल रहा है कि कभी आप अपने पैसे लगा के जाते हैं इंटरनेशनली तो 1.5-2 लाख से 3 लाख से नीचे का ट्रिप नहीं होता है, 4 दिन का ट्रिप होता है मेरा मिनिमम, 4 days 5 nights का। ये ट्रिप आपको मैं एक्सक्लूसिवली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देता हूँ। तो आप ये सोचो कि मेरे को कितना बेनिफिट अपनी एक्स कंपनीज में काम करने के बाद मेरे को मिल रहा है, जो मैं आपको दे पा रहा हूँ, उसमें मेरा भी बेनिफिट है। मेरा क्या बेनिफिट है, तो एक तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है मेरे पे, दूसरा कि भाई आपको जो मैं चीज दे रहा हूँ जो एप्रिशिएट हो रही है, प्लस आपको रेंटल जो अच्छा आ रहा है कि आप 10 जगह जाके मेरी एप्रिसिएशन ही करोगे ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा नाम अच्छा हो और 10 जगह मेरे लोग नाम लें कि भाई मैंने उनको अच्छी चीज दिलाई, तो ये मेरा बेनिफिट है। प्लस देखो मैं जो लेता हूँ मैं उसमें अपना सर्विस जो हर कोई चार्ज करता है उतना ही है, 2% से लेकर 1% में चार्ज करता हूँ, डिपेंडेबल ऑन द प्रॉपर्टी कि भाई क्या प्रॉपर्टी है और क्या रेट में है, क्या मैं आपको अपनी तरफ से बेनिफिट दे सकता हूँ, कितना कम में दे सकता हूँ, कितना ज्यादा में दे सकता हूँ, तो ये चीजें रहती हैं। तो आज की डेट में मेरे पास फ्रेस्को की है प्रॉपर्टीज EWS जो 25-30 लाख में कोई प्रॉपर्टीज देख रहे हैं रेंटल बनाने के लिए और एप्रिसिएशन होने के लिए, कि भाई जिनके पास ज्यादा इनकम सोर्स नहीं है या ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी में लगाने के लिए पैसा नहीं है, जो रेंटल से कमाना चाहते हैं प्लस एप्रिशिएट होने के बाद उसे बेच के उससे पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास आए हैं जिनकी 1-2 महीने में डिलीवरी है, 1-2 महीने में पोजीशन है और रजिस्ट्री के साथ मेरे पास आई हुई है चीजें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को कॉल या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको ये वीडियो दिखाई दे मेरी। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, अगर किसी रीजन से आपके पास मेरी वीडियो आ रही है या आप देख पा रहे हो ये वीडियो मेरी, तो कोई ना कोई रीजन उसके पीछे बहुत ज्यादा गहरा छुपा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने नहीं लिया वो आज की डेट में पछता रहे हैं, जिन्होंने मेरे थ्रू नहीं लिए प्रॉपर्टीज और जिन्होंने बाद में जाके मेरे को कॉल किया कि सर आपने तो ये बताया था, आपने ये बताया था। मैंने कहा ठीक है मैंने बताया था, लेकिन आपने मेरे साथ एक बार भी डिस्कस नहीं किया उस चीज के बारे में, क्या पता उसमें कुछ और चीज होती जो मैं आपको बता पाता। उन्होंने ली किसी और से प्रॉपर्टी, ली वही जो मैंने यूट्यूब पे बताई थी, लेकिन फंस गए आज की डेट में, ना उनको रिफंड हुए पैसे, मेरी तरफ से जिन्होंने ली थी सबको रिफंड हुआ। तो वही चीजें आ जाती है ना, एक ट्रस्ट फैक्टर, एक ट्रस्ट बिल्ड करना। एक बंदा आपके सामने 35 साल से है या 30 साल से है, एक बंदा आपके सामने सिर्फ 10 या 5 साल पुराना ही आया है, उसके पास क्या नॉलेज है। देखो हर बंदा, हर जो प्रॉपर्टी लाइन में काम कर रहा है रोज अपनी कंपनियां चेंज करता है, ठीक है। मैं इन सब कंपनियों से एक्सपीरियंस लेके आप लोगों के पास ये चीजें लेके आता हूं, क्योंकि मैं लोगों के साथ नहीं कर सकता फ्रॉड, क्योंकि मेरे लिए तो आप सब फैमिली हो। देखो
लोग कर सकते हैं। देखो वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, उसने आज उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, कल को उसे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी कंपनी में, तो वो दूसरी चीज का प्रोडक्ट बेचेगा। उसमें कुछ अगर आपको इशू आएगा जो पहले आप किसी ने ली होगी उसके थ्रू, वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि मेरे बिल्डरों से टाई अप है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, तो बिल्डर जिम्मेदार है उसका जो चीज लेता है। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ, आपको मैं सही चीज दिखा सकता हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो भी फैक्ट चेक ग्राउंड लेवल पे अपनी R&D करने के बाद मैं ये चीजें लेके आता हूँ। ऐसे ही नहीं कि भाई कोई भी मेरे को पैसा दे रहा है, क्योंकि देखो यार बिल्डर तो हमें कमीशन देंगे ही देंगे, और उस लालच में लोग बेचते भी हैं चीजें और गलत चीज भी बेच जाते हैं आप सबको, और कोई लोग जो होते हैं वो फंस भी जाते हैं, जिनकी बिल्डिंग नहीं बन रही होती, नहीं होता। तो देखो मैं एक एडवाइजर हूँ, मैं आपको एक चीज एडवाइस कर सकता हूँ, ये आपका काम है कि आपको ट्रस्ट किस पे करना है, उस बंदे पे करना है जो आपके सामने 30-32 साल से सामने है, जो नहीं आया हुआ कभी, या कभी कोई इशू नहीं आया, कोई कभी उसने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, या उस बंदे के साथ जाना है, या जो आपके पास सिर्फ अभी 2 दिन पहले आया, या 2 दिन पहले ही आपने उससे बात करी है, या 5 साल से ही आप उसे जानते हो, ऐसे बंदे के साथ जाना चाहते हो। बट ये देखो कोई अपनी पूंजी लगाता है, इतने साल भर मेहनत करके इकट्ठा करता है पैसा, तो वो बहुत अहमियत रखता है आप लोगों के लिए। और मैं नहीं चाहता कि आपका जो पैसा है वो गलत जगह किसी गलत चीज में लगे, क्योंकि हर कोई अपने पैसे को डबल करना चाहता है, और वो बैंकों में FD कराने से नहीं होगा। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने 6 महीने पहले एक एग्जांपल देता हूं, मैं इवन आपको उसका इंटरव्यू भी करवा दूंगा, जिसको मैंने दिलवाई थी प्रॉपर्टी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम क्रिकेट खेलते हैं साथ में, मतलब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ इन सबके साथ, जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, जैसे जोमेटो, अमेजॉन, बोथ कंपनीज में, गूगल में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पे गुड़गांव में मैचेस खेलते हैं। तो उन लोगों से मेरी मिलना जुलना होता है रोज, मैं क्रिकेट खेलता हूँ वहाँ पे, ग्राउंड में जाके हम क्रिकेट खेलते हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे को जानते हैं या मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, मेरी बहुत सारी चीजें समझते हैं कि मैं क्या चीज करता हूँ क्या नहीं करता, जो मैं आज की डेट में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी ग्राउंड लेवल पे जाके बना रहा हूँ, या जो मैं अपनी आपको नॉलेज जो मैं बांट रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो वो मैं किसी लेवल पे जाके किसी अपने निष्कर्ष पे निकला हूँ, तभी मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें थी जो मैंने 6 महीने पहले गाइड किया था, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी किया था, जो मेरे रियल फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मासी, चाचा, बुआ, तो इन सबको भी मैं बताता हूँ इन सबके बारे में, कि ऐसा नहीं कि सर मैं आप ही के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो देखो सबसे पहले फैमिली मेंबर्स ही है ना, जिनको चीज समझ में आए या चीज सही में होने लगे कि हाँ इसमें पैसा बन सकता है। आप लोगों भी मेरी फैमिली मेंबर्स ही हो, जिनको मैं बता रहा हूँ ये चीज। तो मेन जो चीज थी, मैंने 6-7 महीने पहले आपको मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ जो सही में मेरे साथ हुआ। अब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, वो खुद भी रियल एस्टेट लाइन में, वो खुद भी यहाँ पे गुड़गांव में काम करता है, गुड़गांव में रेंट पे दिलवाता है चीजें लोगों को, खरीदवाता है। बट मेरा क्या था, वो बहुत पहले से था रियल एस्टेट की लाइन में, मेरे को आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन एक ये था कि मेरी जो नॉलेज थी वो यही सब R&D करने के बाद मेरी बढ़ी, जिससे कि उसने मेरे से चीज ली। एक जो खुद रियल एस्टेट में है, खुद वो मेरे से पहले से है, जिसको नॉलेज है इतना, आप खुद सोचो कि वो बंदा सिर्फ 1-2 साल जिसने इंडस्ट्री में आए हुए जिसको हुआ है, उससे वो अपने कंसर्न करके वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो कुछ रीजन होगा या कुछ उसने देखा होगा ना कि भाई मैं किस लेवल पे R&D करता हूँ। तो उसको मैंने 32 लाख में एक प्रोजेक्ट दिलवाया, जो कि 35 लाख का था। थोड़ा बहुत देखो, मैं अपने फ्रेंड को अगर वो चीज दिलवा रहा हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसका कुछ बेनिफिट हो जाए उस चीज में। तो मैंने उसका ये सोचा कि भाई इसमें एप्रिसिएशन तो है। वो प्रोजेक्ट था सोना रोड पे, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, बट किसी ने नहीं ध्यान दिया कि भाई इतने कम में आपको एक लग्जरी प्रोजेक्ट मिल सकता है। आज की डेट में वो प्रोजेक्ट जो 32 लाख का मैंने 6 महीने पहले बेचा था, वो आज की डेट में 50 से लेकर 60 लाख रुपए जा रहा है। और एक और बेनिफिट की बात बताऊं, वो रीसेल का प्रोजेक्ट था, जिसमें आपको रेंटल ही 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम आ रहा था। तो मेरे को कोई ऐसी कोई प्रोजेक्ट मेरे को बताओ ना, आज की डेट में लोग अफोर्डेबल 30 लाख में बुक करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें आपको कंफर्मेशन ही नहीं होती कि आपका फ्लैट निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद वो रीसेल में जाके लोग 80-80 लाख रुपए का 90 लाख का खरीदते हैं, जिसमें आपको रेंटल आता है 20 हजार से लेकर 30 हजार तक, मैक्सिमम 35 हजार पहुंच जाता है। तो आप एक बात बताओ, जो आपने 80 लाख रुपए लगाए, 60 लाख रुपए लगाए या 90 लाख रुपए लगाए, वो रिकवर कब करोगे? अगर सिर्फ 30-32 हजार रुपए आपका रेंटल आएगा, वो भी फुली फर्निश करने के बाद, क्योंकि देखो 80 लाख की तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्लस उसमें आप इंटीरियर कराओगे 5-10 लाख का, तभी तो उसका रेंटल आएगा 32 से 35 हजार रुपए। ऐसी थोड़ी ना आ जाएगा कि भाई आपने प्रॉपर्टी 80 लाख की खरीद ली, रॉ यूनिट खरीद ली, उसमें आपने रॉ चला दी। रॉ यूनिट का जो रेंट है 20 से 25 हजार रुपए आता है 2 BHK का, जो 80 लाख से 90 लाख में बिकती है प्रॉपर्टीज गुड़गांव में, सेंट्रल गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ। ठीक है, तो ये रीजन है। अब मैंने जो प्रॉपर्टी दिलाई 32 लाख की, लग्जरी कम कमर्शियल कम रेजिडेंशियल, अफोर्डेबल आप ले लो ना, आपको कार पार्किंग मिलती। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कार पार्किंग देते हैं, वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले। भाई अगर आपको सोसाइटी में जगह मिल गई तो आप खड़ी कर सकते हो गाड़ी, नहीं तो आपको बाहर खड़ी करनी पड़ती है। लोगों ने अपनी पार्किंग बना रखी है, 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए चार्ज करते हैं वो महीने का। तो आप एक बात बताओ यार, पेड़ पे थोड़ी ना हो गए पैसे। आप 80 लाख रुपए लगा रहे हो किसी चीज में, 70 लाख रुपए लगा रहे हो, 90 लाख रुपए लगा रहे हो किसी चीज में, और आपको कार पार्किंग भी नहीं मिल रही, प्लस पावर बैकअप नहीं मिल रहा, जनरेटर की सुविधा। आप आज की डेट में कहीं पे भी, कहीं द्वारका चले जाओ, जो बसा है जहाँ पे आज की डेट में भी 2-2.5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी नहीं आती, पुरानी, वो भी मैं बता रहा हूँ कि 25-30 साल पुरानी प्रॉपर्टीज आपको 2-2.5 करोड़ में मिलती हैं, जिसमें पावर बैकअप लोगों को दे रखा है। वो लग्जरी में आप सेमी लग्जरी बोल सकते हो, क्योंकि पावर बैकअप है कार पार्किंग आपके पास। लेकिन यहाँ पे जो अफोर्डेबल है वो 80-80 लाख 90-90 लाख 1 करोड़ तक जा रहे हैं, जिसमें आपको कार पार्किंग नहीं मिलती, पावर बैकअप नहीं मिलता, प्लस ये आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती, जैसे जिम की,
या स्विमिंग पूल की, या आपको क्लब हाउस की फैसिलिटीज नहीं मिलती। प्लस आपको इनमें एक और डिफेक्ट मैं बताऊंगा जिसमें आपको पावर कट देखने को मिलता है कि आपको वोल्टेज इतनी नहीं मिलती कि आप 2 BHK में 2-3 एसी लगाने के बाद आप इकट्ठे 3 एसी या 2 एसी चला पाओ। एक टाइम पे आप एक ही एसी चला सकते हो। तो आपने 2 BHK लिया ही क्यों है जब आपके पास 3 रूम है, एक ड्राइंग रूम, एक फर्स्ट बेडरूम और एक सेकंड बेडरूम, तीनों में आपने एसी लगा रखे हैं, लेकिन आप चला एक ही एसी सकते हो एक टाइम पे। तो अगर 2 फैमिलीज रह रही हैं, जैसे आपके मम्मी पापा या आप खुद रह रहे हो दूसरे बेडरूम में, तो एक ही एसी चल रहा है, तो क्या फायदा हुआ 80 लाख रुपए और 90 लाख रुपए लगाने का जब आप एक ही एसी चला सकते हो उस घर में। तो ऐसी ऐसी भी अफोर्डेबल सोसाइटीज हैं जिनमें ये डिफेक्ट आ रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं धड़ल्ले से, और लोगों को फैक्ट चेक नहीं किया हुआ। भाई जिन्होंने खरीदी है उनको तो बेचनी है, वो ड्रॉबैक्स क्यों बताएंगे आपको अपनी अपनी यूनिट का, अपने प्रॉपर्टी का वो ड्रॉबैक क्यों बताएंगे? क्योंकि उन्हें तो भाई अच्छी से अच्छी चीज बतानी है ना अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि उन्हें बेचनी है, उन्हें कमाना है पैसा भैया, जो उन्होंने पैसा लगाया है उसमें से। तो मैं ये चीजें बताता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने खुद फैक्ट चेक किया हुआ है। अब मैं जिस बात पे था कि मैंने 32 लाख की जो यूनिट मैंने अपने दोस्त को दिलवाई, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, अगर आपने मेरा कभी इंस्टाग्राम चेक किया हो या फेसबुक चेक किया हो तो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी क्रिकेट खेलते हुए। तो इस लेवल के लोग आते हैं वहाँ पे, कोई गूगल में काम करता है, कोई अमेजोन में काम करता है, कोई रियल स्टेट में अच्छी कंपनी में, एमटीएम में, स्मार्ट वर्ल्ड में, डीएलएफ में काम करता है। तो ये लोग मेरे साथ जुड़ के क्रिकेट खेलते हैं, तो इन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मैं इन लोगों को बताता हूँ। अब उसने मेरे से इन्फ्लुएंस होकर, जो खुद प्रॉपर्टी की लाइन में, उसने मेरे से 32 लाख की प्रॉपर्टी ली, लग्जरी प्रॉपर्टी जिसमें कार पार्किंग भी है, बाइक पार्किंग भी है, और आप कमर्शियल भी यूज कर सकते हो, रेजिडेंशियल भी यूज कर सकते हो। इसका एक फायदा ये होता है कि अगर आप उसमें ऑफिस बनाते हो कमर्शियल में, तो आप ऑफिस बना के भी इंटीरियर से कमा सकते हो। लेकिन जिस चीज में आपको रेंटल ज्यादा आ रहा है, अगर आपको रेंटल वो रेजिडेंशियल बना के आ रहा है, जैसे आपने इंटीरियर अच्छा करा दिया, उसको 1 BHK में कन्वर्ट कर दिया, तो आप उसे एज अ पीजी, एज अ एयरबीएनबी या ओयो टाइप से जो रूम्स होते हैं वो आप कमर्शियल कह के चला सकते हो, क्योंकि कमर्शियल में ऑब्जेक्शन नहीं होता पीजी चलाने का, कमर्शियल वर्क में आता है पीजी, पीजी चला सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक फैमिली को 1 BHK बना के दे सकते हो, तो उसमें रेंटल ही आपका 30 से 35 हजार रुपए आता है। तो अब आप एक बात बताओ, आज की डेट में कोई दिल्ली में या नोएडा में या फरीदाबाद में या गाजियाबाद में 30-35 लाख से तो नीचे की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी ना। आपने लगाए 30-35 लाख रुपए, कितना रेंटल आता होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 हजार रुपए। यहाँ पे आपने 32 लाख रुपए लगाए, आपको रेंटल आ रहा है 30 से 35 हजार रुपए, प्लस वहां पे एप्रिसिएशन कितना होगा? आप आज की डेट में अगर 30 से 35 लाख की प्रॉपर्टी गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, दिल्ली में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली 30-35 लाख की, तो आप उसे 2 साल 3 साल में भी दोबारा 35 लाख या 40 लाख की नहीं बेच पाओगे। और रेंटल तो छोड़ो, रेंटल तो 10-15 हजार से ऊपर आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ सीन कि 6 महीने हुए, 6 महीने में वो प्रॉपर्टी देखो धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम ही नहीं हो जाता रेट। 6 महीने में रेट जो मैंने 28 लाख की या 32 लाख की जो प्रॉपर्टी उसे दिलवाई थी, वो प्रॉपर्टी हो गई 45 लाख की 6 महीने के अंदर। आज की डेट में उसे प्रॉपर्टी को दिलाए हुए मुझे 10 महीने हो चुके हैं, 8 या 10 महीने हो चुके हैं। आज की डेट में वो प्रॉपर्टी लग्जरी में काउंट होती है, जिसमें कार पार्किंग भी मिलती है, पावर बैकअप भी मिलता है आपको, प्लस आपकी एप्रिसिएशन अलग हो रही है, प्लस आपको रेंटल ज्यादा आ रहा है। आप एक बात समझो ना, जो मैंने चीज 32 लाख की बेची है उसमें आपको रेंटल 30 से 35 हजार रुपए आता है। नहीं आता तो मैं ही आप लोगों की यूनिट जो है मार्केट से कम रेट पे रेंट पे ले लेता हूँ, लीज पे 5 साल के लिए। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि भाई देने के टाइम पे तो प्रॉपर्टी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई आपका इतना रेंट आएगा, और बाद में आप रेंट चढ़ाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हो, नहीं चढ़ती रेंट पे, तो ये मैं गारंटी देता हूँ, जिसको मैं रेंट पे दिलाता हूँ प्रॉपर्टी, या तो मैं उसकी चढ़वा देता हूँ रेंट पे, नहीं तो मैं खुद मार्केट रेट से कम रेट पे मैं खुद रेंट पे उठा लेता हूँ 5 साल की लीज पे, जिसमें 2 साल का लॉक इन रहता है, और मैं पैसे अपने भी बनवाता हूँ उसमें और आप लोगों को भी बनवा के देता हूँ। तो ये गारंटी मेरी रहती है हर एक चीज में। तो ये गारंटी आपको कोई बिल्डर नहीं देगा, कोई बेचने वाला नहीं देगा, कोई डीलर नहीं देगा, क्योंकि मैं डीलर नहीं हूँ। पहली बात तो ये समझ लो कि मैं डीलर नहीं हूँ, रियल्टर हूँ, एडवाइजर हूँ, काउंसलर हूँ, जो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपका फाइनेंशियल जो स्थिति है वो स्टेबल या आगे कैसे बढ़ पाए। तो वो चीजें मेरे को आती हैं। अब आप एक खुद बात बताओ ना यार, अंबानी ने इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, अंबानी को 10 गाली देने वाले भी हैं, अंबानी को अच्छी बातें बोलने वाले भी हैं, जो उसने अच्छा किया है सब लोगों के लिए, वो चीजें नहीं देखेगा कोई। लेकिन वो जो काम कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें तो नहीं जानते, सारी चीजें तो नहीं जानते ना, क्या क्या बिजनेस वो कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाती है। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा तो हर कोई अंबानी बन जाएगा, फिर तो हर कोई अडानी बन जाएगा। तो वही चीज है कि आप मेरे कहने पे इन चीजों में लगाओ पैसे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपके पैसे डबल ना हुए 6 महीने के अंदर, आप खुद ही चेक कर लो यार, मार्केट आपको मैंने खुद ही बोल दिया कि भाई आप चेक कर लो। इससे ज्यादा गारंटी तो मैं और कुछ बोल ही नहीं सकता कि भाई आप खुद मार्केट में चले जाओ, अपने फोन कॉल से 10 डीलरों को कॉल मिला के पूछो कि सर ये प्रॉपर्टी कितने की है, मेरे से कम में कोई दे रहा हो तो पहले एक बार मेरे से कंसर्न कर लेना फोन पे कि मेरे पास कितने की है वो प्रॉपर्टी। क्योंकि इतनी गारंटी लेता हूं कि पूरे गुड़गांव में एक्यूरेट प्रॉपर्टी जो एप्रिशिएट करने वाली हो इन फ्यूचर कोई बता ही नहीं सकता मेरे अलावा। लिख के ले लेना मेरे से, तभी मैं आप लोगों की प्रॉपर्टी रेंट पे भी ले रहा हूँ, वापस लिख के दे रहा हूँ। और प्लस आपको इतने सारे बेनिफिट दे रहा हूँ यार, इंटरनेशनल ट्रिप दे रहा हूँ, कोई दे रहा है? कोई आपको ये फ्री बीज दे रहा है क्या एक गुडीज के तौर पे? कोई नहीं दे सकता। मेरे को पता है कि मेरी कहां तक है, कहां तक मैं आपको सही गाइड कर सकता हूं, कहां तक मैं अपने से बेनिफिट्स दे सकता हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरा भी बेनिफिट है यार, मेरा खुद का बेनिफिट है। देखो हर कोई बंदा इसीलिए काम करता है क्योंकि उसका भी बेनिफिट है। और ये अगर वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है ना, तो इसमें कोई ना कोई रीजन जरूर है जो आपके पास आ रही है और आप देख के भी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहता है कि भाई आप तक ये मेरी बातें पहुंचे और ये आप सही डिसीजन ले पाओ अपनी टाइम में, जो प्रॉपर्टीज से कमाना चाहते हैं या वैसे अपने आप को रिच बनाना चाहते हैं। ये मैं इतने दिनों बाद, इतने 1 साल बाद पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ऐसी, जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ। 1 घंटे की हो गई है वीडियो, अभी मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा, इसमें एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हेक्टिक काम है यार। ये लोग जो रोज ब्लॉगिंग करते हैं, पता नहीं मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कोई
ब्लॉग्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार ये सब। तो बेसिकली बात ये है कि आज की डेट में उसका रेंटल आ रहा है 30,000 रुपए से 35,000 रुपए, प्लस एप्रिसिएशन अलग हुई कि भाई वो 60 लाख की बिक्री आज की डेट में 10 महीने बाद वो प्रॉपर्टी, और 6 महीने पहले वो 45 लाख की बिक्री थी जो मैंने 32 लाख की दिलाई थी। ऐसे प्रोजेक्ट थे कुछ मेरे पास, ऐसे भी कस्टमर्स थे जो जिनको मैंने प्रोजेक्ट सेक्टर 78 में बताया था लेकिन नहीं लिया उन्होंने, बहन के चलते कि भाई ये इसका प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट है कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनको मैंने आज की डेट में दिलाया है वो प्रोजेक्ट, आप देख लो कितना धड़ल्ले से काम चल रहा है वहाँ पे, और एप्रिसिएशन तो आप रहने ही हो क्योंकि वहाँ पे डीएलएफ करवाना है। तो जहाँ पे डीएलएफ की प्रॉपर्टी है वहाँ पे तो आपका एप्रिसिएशन होना जरूरी है, कोई रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि डीएलएफ का नाम बहुत है, सबसे टॉप का बिल्डर है डीएलएफ गुड़गांव का। फिर आता है आपका टाटा, बिरला, महिंद्रा, एलान, कॉन्शियंट, ये सारे बिल्डर आते हैं। फिर व्हाइट लैंड हो गया, ये सारे लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने वाले, सन सिटी हो गया, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ट्यूलिप हो गया, ट्यूलिप क्रिम्सन अभी आया था, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था। परीना मिकासा आया था, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था। आपके अंडर के बजट में, जिनका जितना बजट है उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज दे रहे थे 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियोस बनाता था, जब मैं बेचता था। आज की डेट में वो लोग कितने प्रॉफिट में आप उनसे पूछ के देखो। 1 करोड़ में 2 BHK नहीं आता था पूरे गुड़गांव में लग्जरी में। मैंने 80 लाख में बेची थी यूनिट परीना मिकासा 2-3 साल पहले, उसमें भी 20 लाख रुपए कम में। सोचो 1 करोड़ से भी 20 लाख रुपए कम में, 1.5 करोड़ से नीचे कोई लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं आता 2 BHK का पूरे गुड़गांव में। R&D कर लेना अपनी, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो। द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं इसलिए कहता हूं, मना करता हूं लेने के लिए, क्योंकि अभी वहां से कोई सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ना कोई बस चलती है द्वारका से गुड़गांव तक की, द्वारका एक्सप्रेसवे से, ना कोई मेट्रो कनेक्टिविटी है। सिर्फ आपका ये जो यशोभूमि है वहीं तक आपकी मेट्रो आती है, लेकिन ये कनेक्ट होगी फ्यूचर जाके। लेकिन आज की डेट में 15,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पे कोई प्रॉपर्टी वहां पे इन्वेस्ट करना मेरे को नहीं लगता लॉजिकली करेक्ट है, क्योंकि मैं एक सेंटर ऑफ गुड़गांव में रह रहा हूं और मेरे को वहां की चीजें पता है, तभी मैं उन चीजों को जज कर पा रहा हूं ना। अगर जो बंदा सेंटर ऑफ गुड़गांव में रह रहा है और एक बंदा द्वारका में रह रहा है, जो बंदा द्वारका में रह रहा है वो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की चीजें बताएगा, लेकिन जब तक आपने खुद रियलिटी फैक्ट चेक नहीं लिया सेंटर ऑफ गुड़गांव में रह के, या आपने 10 जगह पता नहीं करा, तो आप कैसे ले लेते हो ऐसी जगह पे। मैं मानता हूं कि एप्रिशिएट होना है वो एरिया, द्वारका एक्सप्रेसवे होना है एप्रिशिएट, लेकिन आज की डेट में उसको एप्रिशिएट होने में, उस लेवल तक पहुंचने में, जो सेंटर ऑफ गुड़गांव की जो आज हालत है, जो जिस मंजिल पे वो पहुंचा हुआ है, जो एप्रिसिएशन वहां पे है, वो एप्रिशिएट होने में अभी उसे कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। और आज की डेट में 15,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पे वहां पे कोई चीज लेना, या 20,000 के स्क्वायर फीट के रेट पे कोई चीज लेना, मुझे नहीं लगता लॉजिकल है। उस रेट पे आप यहाँ पे लो ना, मैं आपको देता हूँ 12,000 रुपए स्क्वायर फीट पे सेंटर ऑफ गुड़गांव में, जहाँ पे आपकी एप्रिसिएशन में कभी भी कोई चीज मार्केट रेट से कम में ली जाती है तभी आपकी एप्रिसिएशन होती है। और मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट उठाता हूँ जिनमें कुछ ना कुछ लोगों ने वहम में आके नहीं इन्वेस्ट किया होता, या कुछ ना कुछ उसमें कुछ पंगा हुआ होता है, और फिर जाके वो मार्केट में आते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ना करें, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में पहले से ही कुछ ना कुछ रीजन से वो उड़का हुआ होता है, अटका हुआ होता है। लेकिन जब वो निकल जाता है वहां से, जब वो उस प्रॉब्लम से निकल जाता है वो प्रोजेक्ट, तो वो मार्केट रेट में बहुत कम प्राइस पे आता है, जो मार्केट रेट नहीं होता। मार्केट रेट उससे कम से कम 60% 80% आगे होता है। उस चीज को एप्रिशिएट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मार्केट लेवल तक तो आएगा ना। अगर कोई चीज मार्केट में 80 लाख रुपए की चल रही है और वो चीज मैं आपको 32 लाख रुपए में दे रहा हूं, तो वो 80 लाख तक तो पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? उसका रीजन ये है कि तब उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रीजन से वहां पे कुछ पंगा पड़ा हुआ था, नहीं कंप्लीट हुआ या देर से कंप्लीट हुआ, तो लोगों ने अपना वहम के चलते उस प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट किया। उस वजह से वो प्रॉपर्टी जो थी वो डाउन आ गई। डाउन क्या, मतलब कभी बढ़ी नहीं वो आगे। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने बिलीव करना शुरू किया, या मेरी चीजें देखी उन्होंने, या मेरे टॉपिक्स या मेरी वीडियोस देखी, उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया और लगाया, आज की डेट में प्रॉफिट में बैठे हैं। मैं खुद आपको अभी मैं थोड़े दिनों में पॉडकास्ट करने वाला हूँ गाड़ी में उन कस्टमर्स के साथ जिनको मैंने प्रॉपर्टीज दिलवाई हैं। आप खुद सुन लेना। इवन मैंने अपने घर वालों को भी बताया था। एक जो मैं इंपीरियल स्फेयर का मैं आपको बता रहा था, वो 1.5 करोड़ में आपको 4 BHK दे रहा था पूरे गुड़गांव में। 37C में है ये प्रोजेक्ट, 1.5 करोड़ में। आज की डेट में 2.5 करोड़ में है वो प्रोजेक्ट। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 महीने हुए मुश्किल से, 8 से 10 महीने हुए मुश्किल से प्रोजेक्ट पे। मैंने बोला कि भाई आज की डेट में मार्केट में 2 साल पहले या 1 साल पहले मैंने सबको यही गाइडेंस दी थी कि भाई 1.5 करोड़ में आज की डेट में अगर 2 BHK भी आपको मिलता है ना लग्जरी में, तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी ऐसी प्राइम लोकेशन पे। लेकिन किसी ने नहीं मानी, जिन्होंने नहीं मानी वो आज भी ढूंढ रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट में, और महंगी होती जा रही है, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे। भाई जिनका 1.5 करोड़ का बजट था वो आज की डेट में प्रॉपर्टी 3 करोड़ की पहुंच चुकी है, जबकि मार्केट तब भी 1.5 करोड़ से 3 करोड़ में बिक रही थी मार्केट में चीजें। लेकिन जब चीजें आती हैं तो वो लिमिटेड होती हैं, और वो आप जैसे जैसे टाइम बिताते जाओगे, नहीं इन्वेस्ट करोगे, नहीं पैसा डालोगे, तो वो चीज निकलती जाएगी आपके हाथ से। आप एक बात बताओ मेरे को, कोई चीज मार्केट में 3 करोड़ की है, 2.5 करोड़ की है, वो चीज आपको मैं 1.5 करोड़ में लाके दे रहा हूँ, उस वक्त पे जिस वक्त पे मार्केट में हाइप है, वो चीज 2-2.5 करोड़ से नीचे की नहीं मिल सकती। उस वक्त पे मैं आपको 1.5 करोड़ की चीज दे रहा हूं, तो आप खुद सोचो ना कि मार्केट लेवल तक तो वो पहुंचेगी ना। जहां पे मार्केट में 2-2.5 करोड़ की चीज चल रही है पहले से ही, तो वो 2-2.5 करोड़ तक तो आएगी ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि भाई वहम में आके कि भाई अनाड़ियों से राय ले लेंगे, और वो अनाड़ी बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो रियल एस्टेट में है ही नहीं। आज की डेट में उन्हें A to Z कुछ नहीं पता रियल एस्टेट का। उनसे वो पूछेंगे, वो जैसा गाइड करेंगे, भाई जमीन लेनी चाहिए। आज की डेट में आपको बताऊं, एज लिमिट लोगों की कम हो गई है। पहले लोग जी लेते थे 100 साल, 120 110 साल जी लेते थे। आज की डेट में इतनी उम्र नहीं है, कोई कभी भी चला जा सकता है। पहले ट्रैफिक नहीं होता था, गाड़ियां कहां थी पहले? जो लोग
100 साल तक जीते थे, वो रोड पे ही नहीं निकलते थे। रोड पे निकलते भी थे तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था, गाड़ी इतनी रश नहीं चलाते थे लोग, लोगों को इतना वो नहीं था कि भाई इतने एजुकेटेड लोग थे। आज की डेट में एजुकेशन कम हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो लोग अपने जो पहले लोगों ने अपना पैसा बनाया हुआ है, अपने जमीनें बेच बाच के उन पे ऐश कर रहे हैं। उनकी नॉलेज थोड़ी ना बढ़ गया, वो उस पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कहाँ लगाना है, क्या नहीं करना, कैसे बढ़ाना है अपना पैसा, नुकसान कर करके और गवा रहे हैं अपना पैसा। मैंने खुद देखा है, मैं खुद अपनी R&D करने आया था यहाँ पे पूरे गुड़गांव में। आज की डेट में मैं देखता हूँ सामने, वही देखा देखी तो हर कोई कर लेता है। पीजी चलाने की हर किसी को होड़ लगी हुई है कि भाई पीजी चलाते हैं, बहुत पैसा बहुत पैसा। कोई फायदा नहीं है, बिना R&D करे किसी चीज पे किसी को देखा देखी करते देख के आप गवाओगे पैसा। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, मेरे को आता है पीजी चलाना, मेरे को आता है एयरबीएनबी चलाना, मेरे को आता है होटल रूम चलाना। लगाओ ना पैसा, मैं बना के देता हूँ आपको 3 महीने में। अगर आपसे आपको मैं गारंटी देता हूँ 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए। आप खुद अपनी R&D कर लेना कि 2 लाख रुपए में चलो आप टैक्सी ड्राइवर भी बन जाओ यार। टैक्सी ड्राइवर में क्या होगा, गाड़ी लोगे आप 3-4 लाख की गाड़ी आप लोन पे निकलवाओगे, आपकी EMI बन जाएगी 25,000 की 30,000 की। कितना कमा लोगे उबर ओला में चलाने से भी? 35,000 40,000 रुपए मैक्सिमम महीने का, 35-40। उसमें भी आपको रेगुलर ड्यूटी पे जाना है, टारगेट कंप्लीट करने की भी। आज इतनी राइड होनी चाहिए, इतनी राइड होनी चाहिए। लोग इतना पैसा कमर्शियल गाड़ी में लगाते हैं, कमर्शियल गाड़ी आती है महंगी। ये सिर्फ एक मैक्सिमम इनकम की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 35 से 40,000 रुपए पहले मंथ से पहली गाड़ी इन्वेस्टमेंट पे आने लगते हैं, लेकिन डेप्रिशिएट होनी है वो गाड़ी। आप दोबारा बेचने जाओगे तो दोबारा बेच नहीं पाओगे उस रेट में जिस रेट में आपने ली होगी गाड़ी। अगर आपने 5 लाख की गाड़ी ली है तो आप 2 लाख में बेच के निकलोगे उसे वापस, लेकिन उससे 30-40,000 रुपए आप महीने का रेंटल लोगे अपना, जो कि आप खुद काम पे लगोगे, उसमें काम भी करोगे खुद, जो ड्यूटी पे भी जाओगे। नहीं तो फिर आप किसी ड्राइवर को रखोगे, अगर ड्राइवर को भी रखोगे तो उसे सैलरी भी दोगे, तो कितने बच गए? 20 से 25,000 रुपए बच गए। 15 से 20,000 रुपए तो सैलरी दोगे और इससे ज्यादा क्या दे दोगे? या उसे उस पर रख लोगे, क्या बोलते हैं, कमीशन पे रख लोगे। लेकिन दूसरी उससे कम वाली चीज जो किसी भी बिजनेस में, मैंने आप लोगों को ज्ञान देने के लिए ना ऐसी ऐसी चीजों में मैं घुसा हूं। मैंने रेस्टोरेंट तक चलाया, मैं रेस्टोरेंट में भी घुसा हूं, 6 महीने रेस्टोरेंट चलाया, गलेरिया मार्केट, अगर आपने सुना हो। गलेरिया मार्केट में खोपचा करके रेस्टोरेंट था मेरा, सिर्फ ये R&D करने के लिए कि इसमें इनकम कितनी है इन्वेस्टमेंट के बाद। मैं बताऊं, जहां पे मैं लगाता था अपना रेस्टोरेंट, जैसे ऑन रोड होते हैं व्हीकल्स लगती हैं उस टाइप से, उसमें अगर मैं एक लड़का भी रखता था उसको 10 से 15,000 रुपए देने महीने के, इनकम कितनी होती थी? 6 महीने बाद जब मेरी स्टेबल हुई स्थिति रेस्टोरेंट चलाने के बाद, तब मैं 15,000 से 20,000 रुपए निकाल पाया महीने के। नहीं तो उससे पहले लग ही रहा था मेरा पैसा गैस में, उसमें ये आपका जो आपका बनाते थे उसमें, जो स्टफ आपके लिए प्रिपेयर होता था, जो भी हमारा रेस्टोरेंट बनाता था आप लोगों के लिए, चाइनीज साउथ इंडियन जो भी बनाता था उस चीज में, और उसमें जो हमारी मैन पावर लग रही है उसमें मेरा पैसा जा ही रहा था। आप मेरे को कोई ऐसा बिजनेस बता दो ना कि 2 लाख रुपए लगाने के बाद आपको महीने का 60,000 रुपए आ रहा है, बताओ मुझे। मैं करता हूं इन्वेस्ट, बताओ। लेकिन मेरे काम में अगर मेरे कहने पे कोई चल दिया, इसीलिए मैं इन चीजों में घुसा था कि मेरे को देखना था कि कितना पैसा लगा के कितना प्रॉफिट आता है और कितने टाइम में आता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 लाख रुपए लगाने के बाद 3 महीने तक आपको बफरिंग चाहिए। 3 महीने के बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा और आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगना। प्रॉफिट भी कितना? 60 से 70,000 रुपए महीने का, सिर्फ 2 लाख रुपए लगा के, और उसमें से मैं भी लूंगा। अब ये बताओ कि मेरा प्रॉफिट निकालने के बाद आपको मैं 40 से 50,000 रुपए दे पा रहा हूं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें। तो इन चीजों के लिए यार देखो, कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा आपको मेरे को। मेरे पास अभी भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 3 BHK में दे सकता हूं आपको 70-80 लाख में, जहां पे आपको कार पार्किंग मिल रही है 2 BHK पावर बैकअप के साथ। मेरे को बता दो ना कौन दे रहा है 3 BHK 70-80 लाख में, बताओ मेरे को। पूरे गुड़गांव में घूम लो, 2 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी लग्जरी में आपको 3 BHK की, और 2 BHK की 1.5 करोड़ से नीचे की मिलेगी, लेकिन मेरे पास है। तो यही तो R&D करने का फायदा है, तभी तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, है ना। वैसे तो 1 घंटे से ऊपर की हो गई है वीडियो, बट आज आपको ना थोड़ा सा मेरे को इलैबोरेट करना जरूरी है, क्योंकि देखो एक तो मेरी वीडियोस आती हैं बहुत कम, मतलब 6 महीने में एक बार आ गई, 3 महीने में एक बार आ गई, या 1 साल में एक बार आ गई। तो मेरे को एक ही वीडियो में अपनी सारी चीजें कवर करनी होती हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले। और जो जिनके पास नहीं है वो मेरे से ले लेना यार, मेरे को कॉल करो यार, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाए जाते हैं पैसे डबल। सिर्फ 3 महीने से 6 महीने के अंदर मिनिमम टाइम लगता है मेरे को डबल करने में पैसा, और वो भी अच्छी चीज में। ये नहीं कि कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई आपके लिए स्कैम कर रहा है, उन चीजों में आपको बना के दे रहा है। जेन्युइन काम से, जेन्युइन काम, और आपका कोई डेप्रिसिएशन नहीं किसी भी चीज में। तो ये है मेन मुद्दा। दूसरी चीज, जो लोग, मैं ऐसी चीज आपको बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो अगर आप समझोगे तो क्या पता करोड़ों में खेल लो। ट्रेडिंग प्रॉपर्टी में कैसे करोगे? सभी करते हैं ट्रेडिंग, लेकिन अपने पैसे लगा के करते हैं। यहां पे मैं बैंक के पैसे लगवा रहा हूं, आपकी जेब से को एक चवन्नी नहीं जा रही, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मैंने इस वीडियो को लंबा किया तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और शायद इतना ज्यादा देखना कोई पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी वीडियोस में और लाता रहता हूं। और मेरे को अब ये फाइनेंशियल एडवाइस पे, जो मैंने अभी लास्ट बात करी आपसे, जो बैंकों के दम पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा उसके लिए मेरे को थोड़ा सा रेस्ट दो अभी, क्योंकि मैं बहुत अभी कंटिन्यूसली आपके लिए बिना पढ़े, बिना कुछ कोई स्क्रिप्ट लिखे, ये सब चीजें मेरे को बोलनी पड़ती है, बिना कहीं लैपटॉप पे देख के मैं R&D करके जो लाई लेके आता हूँ। देखो कंटिन्यूस बोलना ना बहुत टफ काम होता है, हर एक से नहीं बोला जाता। और अभी ये जो वीडियो है वो 1.5 घंटे की हो चुकी है, इसको अभी मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। ये 1.5 घंटे की वीडियो अभी एडिट होगी, फिर एडिट करके मैं आपके लिए लेके आऊंगा, उसको शॉर्ट करूंगा, भाई 30 मिनट की बनाऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो कोई नहीं देखता इतनी। तो ये चीजें,
तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी फाइनेंशियल एडवाइस पे आएगी। ये जो थी आपकी प्रॉपर्टी कम इंटीरियर एडवाइजिंग प्लस आपका पैसा जो फाइनेंशियल एडवाइस मैंने देनी थी कि भाई कोई बिजनेस करना चाहे तो मेरे साथ कर सकता है कम से कम पैसा लगा के। और देखो ऐसी बात है कि आज की डेट में जेवर एयरपोर्ट जो हाइप में चल रहा है उनकी भी चीजें हैं मेरे पास, जो मार्केट में लेना चाहता है मेरे से। मेरे पास 15,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेके शुरू हो जाती हैं चीजें वहां पे, और मिनिमम जो स्टार्टिंग है 15,000 रुपये गज से स्टार्टिंग है वहां पे मेरे पास, अच्छी लोकेशन में, जो आपको एप्रिसिएशन देंगे आगे जाके। जो जमीन में बिलीव रखते हैं, जो जमीन लेने में बिलीव रखते हैं, मैं जमीन लेने में बिलीव रखता हूँ, लेकिन पैसा उनको डबल जो मिलेगा वो कम से कम 5 से 10 साल रुकना पड़ेगा उन जमीनों के लिए, जो कम बजट रखते हैं अपने पास। अगर इतना पेशेंस है आप पे, और आपको पता है कि आज की लाइफ इतनी हार्ड एंड फास्ट हो चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता कौन कल रहे कौन कल ना रहे, किसको हार्ट अटैक आ जाए, कौन किसने, जिन्होंने भी देखो ये जो ये ली है वैक्सीन ली हैं, जिनको पता होगा कि भाई कोरोना जब हुआ था तो वैक्सीन लेनी पड़ी थी हमें सब मजबूरी में, तो पहले ही ये आ गया था कि भाई ये हर एक की इम्यूनिटी सूटेबल नहीं है ये वैक्सीन। कुछ नहीं पता कौन कब चला जाए। आपको पता है आपने वो जमीन ले लिया, आपको पता है कि आप कितना जियोगे आगे, आप अपनी पीढ़ियों के लिए ले रहे हो या चाहे जिसके लिए भी ले रहे हो, आपको अपना ही नहीं पता, तो आप अपनी पीढ़ियों की कैसे बात कर सकते हो कि भाई वो बचेगी नहीं बचेगी। वो वैक्सीन तो सब नहीं ली है, किसी की इम्यूनिटी मैच कर जाती है तो कुछ थोड़ा लंबा जी जाता है, जिसकी इम्यूनिटी मैच नहीं करती वो कम जीता है, समझे। मैंने नहीं ली वैक्सीन, मेरे को तो पता है झोल है, जबकि मेरे को कोरोना भी हुआ था। एक कोई बीमार नहीं पड़ता मैं पूरी जिंदगी में, मतलब साल में मुश्किल से 1 या 2 बार बीमार पड़ता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि खैर मेरे को पता है इन टैक्टिक्स के बारे में कैसे खेलना है। तो ये है कि भाई आजकल लाइफ का नहीं पता। इवन देख लो कि पहले गाड़ियां नहीं होती थी रोड पे, आजकल वैसे ही उड़ा जाते हैं लोग किसी ना किसी को जो बाइक पे चल रहा हो। इतना लैक ऑफ नॉलेज है, इतना हवाबाजी है, पैसा ज्यादा आ गया लोगों के पास जमीनें बेच बेच के, कि भैया अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, वो अपने बच्चों को पैसों पे सिर्फ अय्याशी करना सिखा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि छोड़ रखा उन्होंने भैया। और कर भी रहे हैं लोग, थार खरीद खरीद के इतने केसेस सामने आते हैं आपके, थार ने इसको उड़ा दिया, थार ने उसको उड़ा दिया, क्रेटा ने उसको उड़ा दिया, क्रेटा ने इसको उड़ा दिया, देख लो आपको ही सामने आपके। अब यूके 07 का देख लो, मार्केट में क्या क्या चलता रहता है, यूके 07 देख लो, मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो, इतना शोशाबाजी था, इतना दिखावा करता था वो। ये सब फेक इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़ो, कोई वैल्यूएबल स्टफ देखो जो आपको आगे ग्रोथ दे पाए, जो कभी आपको जॉब ना करनी पड़े। देखो मेरे ना घर वाले मेरे को कहते थे कि अभी मेहनत कर लो तो बुढ़ापे में आपको आराम मिलेगा। बुढ़ापा कब से स्टार्ट होता है? 60 साल की एज से स्टार्ट होता है। रिटायरमेंट कब होती है? 60 साल के बाद होती है ना। लेकिन मैं नहीं सुनता था, मेरा दिमाग प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा समझता था। किताबों की रट्टाफिकेशन तो हर कोई करता है आज की डेट में, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं आप देख लो, कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्यादा ही दिमाग चलता है उनका, दे आर एजुकेटेड बट नो सिविक सेंस। देख लो आप कितना ये रट्टाफिकेशन से पास हुए हैं, ये जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, ये रट्टाफिकेशन किताबों में जो लिखा हुआ वही तोता बन के वहीं पे लिख जाओ, अपने टेस्ट में लिख के आ जाओ, ये उनसे पास हुए। मेरा क्या है लॉजिक, मेरे को लॉजिकली चीज समझनी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ हर चीज को कि क्या उसमें आपका प्रॉफिट है, इसलिए मैं उन चीजों को उस टाइम मैंने अपनी जो पढ़ाई करी वो प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा की, जो मेरे को सामने दिखेगा वही चीज मैं आगे किसी को बता सकता हूँ। मैं हवा में नहीं रखूंगा किसी को, मैं किसी को धोखे में नहीं रख सकता, या कि भाई आएगा स्मार्ट सिटी बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, नो। R&D करने का ही फायदा है अपने लेवल पे, तो ये हर कोई नहीं बताएगा आपको। आज की डेट में मेरे से 60 70 साल के लोग मेरे से राय लेते हैं, क्यों लेते हैं? जब मैं तो यार ज्यादा एज का भी नहीं हूँ, बट हाँ इतनी लगती भी नहीं मेरी एज की मैं ज्यादा एज का, बट है मेरी एज, बट मैंने उतना ज्ञान भी लिया बैठ के मार्केट में। जितनी एज है मेरी नहीं पता चलेगी आपको, बट वो जो ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ अपना। तो ये है कि भाई आप इन्वेस्ट करो, आपके मैं पैसे सही जगह लगवाता हूँ, आपको मैं पैसे बना के देता हूँ 3 से 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल, ये गारंटी होती है मेरी। आप लगाओ, पैसे लगाओ, कहाँ लेके जाओगे पैसा? तो मैंने मेहनत करी यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आज की डेट में मैं खुद, लोग 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 40 एज होते ही मेरी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2026 चल रहा है, 2035 तक मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, अपनी पेंशन मेरी चालू है मेरे अपने काम से। तो रिलैक्स होना सीखो, आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो कोई बैकअप प्लान ऐसा लो जो आपको स्टार्टअप बिजनेस भी दे और आपका बैकअप प्लान भी रहे, कभी जॉब रहे ना रहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से सर्वाइव कर लो अपनी लाइफ को इन फ्यूचर। तो ये आज का 1.5 घंटे से ऊपर की हो चुकी वीडियो, तो क्रॉप करके ट्रिम करके आपके सामने मैं डालूंगा, शायद ये सब भी नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ मेरे को फैक्ट चेक डालना है। आगे अगर आपको समझ में आती है मेरी बात तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों के लिए, और क्या मैं चीज़ें आपको अच्छी दे सकता हूँ जिसमें आपको एप्रिसिएशन है। तो ये आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन टच विद मी एंड watching my video. So you will get a better opportunities while watching these videos. So if you have time, then please invest in these videos, knowledgeable videos, instead of going to the influencers video, doing nothing, just doing baklolis. So that's all. Thank you and have a nice day. और फॉलो करते रहो मेरे को, मेरी वीडियोस अगर आपके पास आ रही हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न तो बहुत तगड़ा है जो आपके पास पहुंच रही है, उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, मेरे से थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए अगर नहीं है आप में प्रॉपर्टी के मामले में और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के मामले में और इंटीरियर के मामले में।
मैं गारंटी देता हूँ आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप मेरे से टच में। अब लोग कहते होंगे पहले तो खुद तो अमीर हो ले। यार मेरी लाइफ में मेरे को जितना अय्याशी करनी थी, जितना अमीर होना था, या जितना मेरे को होना चाहिए था, जो जिसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं हूँ। मेरे को क्यों दिखाना है? मैं सेटिस्फाइड हूँ यार। मेरे को आप लोगों को देखना कि कौन सही राह पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा, कौन किस लेवल तक जा रहा है, कौन अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि मेरे भी तो बन रहे हैं ना भाई, मेरी भी तो वैल्यू बन रही है उस चीज़ में। बस यही है, फैक्ट चेक। देखो मेरी वीडियोस, आओ समझो मेरे से प्रोजेक्ट लेके जाओ, बनाओ पैसे। गारंटी दे रहा हूँ 2-3 साल में आप खुद 5-6 करोड़ के प्रॉपर्टीज लेने लायक हो जाओगे। 2-3 साल में जो आज की डेट में से 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज लेने का दम रख रहे हैं, वो खुद एक 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले पाएंगे 3-4 साल में, अगर मेरे से उन्होंने समझ ली है चीजें तो।